वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सबसे पहले तो मैं ये सोच रहा था कि वीडियो स्टार्ट कहाँ से करूँ, बट सोचा कि यार अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो काम की है, तो शायद उस पर फोकस करना चाहिए रैदर दैन कैसी वीडियो दिख रही है। सो करंटली आई एम स्टैंडिंग ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, स्पेसिफिकली अपर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर 63 में। आई बी शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट लोकेटेड इन सेक्टर 63। ये एक लो राइज कम्युनिटी है बाय अडानी डेवलपर्स। This will not be a product centric video. This will be a requirement slash client centric video. It depends what you are looking at. मेरा काम है आपको सारी चीज़ें बताना कि क्या चीज़ें किस प्राइस पॉइंट पे क्या चीज़ें मिल रही हैं, what are the benefits, what are the drawbacks, and you should take your call wisely. अगर आज हमारे चैनल पर आप गलती से पहली बार आए हैं, सो माय नेम इज़ मुकुल पावा। आई एम अ सेकंड जनरेशन रियल एस्टेट एजेंट बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव, वेरी एक्टिवली वर्किंग ऑन इन गुड़गांव मार्केट। ग्राउंड रियलिटी पर क्या क्या चल रहा है किस किस एरियाज़ में, तो वो हम काम करते हैं हमारे चैनल पर। एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो अभी तक। सो करेंटली अभी आप जब अपने प्रॉपर्टी हंट कर रहे हैं गुड़गांव में, और अगर आप स्पेसिफिकली गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की लोकेशन पर देख रहे हैं, तो आपको सेक्टर 63 और सेक्टर 63A, इन दो सेक्टर्स का बहुत ही ज़्यादा आपको कंटेंट मिलेगा। बहुत ज़्यादा आपको ये सेक्टर्स नाम में देखेंगे, बिकॉज करंटली एक्सटेंशन रोड पे ये वो दो सेक्टर्स हैं जहाँ पर मैक्सिमम डेवलपर्स एक्टिव हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। प्राइवेट बिल्डर फ्लोर्स बन रहे हैं, लग्जरी हाई राइजेस बन रहे हैं, इकोनॉमिकल हाई राइजेस, इकोनॉमिकल बिल्डर फ्लोर्स इसी सेक्टर में अवेलेबल हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के। साथ ही साथ में अच्छे डेवलपर्स, ग्रेड ए डेवलपर्स, अडानी, बिरला, दीज गाइज आर ऑल्सो डूइंग कंस्ट्रक्शन इन दिस लोकेशन। सिग्नेचर ग्लोबल इज़ ऑल्सो हेयर। अभी 2-3 डेवलपर्स के तो मैंने नाम ही नहीं लिए हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ प्राइम लोकेशन इन दी अपकमिंग ईयर्स। करंटली मैं सेक्टर 63 में अडानी का एक प्रोडक्ट कवर करने आया हूँ। एंड सबसे पहले मैं चाहता था कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में ब्रीफ कर दूँ, इस लोकेशन के बारे में ब्रीफ कर दूँ, व्हाट अडानी हैज़ डन इन द पास्ट एंड व्हाट दे आर बिल्डिंग राइट नाउ। उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं, थोड़ा थोड़ा ब्रीफली उनको डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते। आई एम श्योर यू नो वाई। सो इस वीडियो को थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल बनाने के लिए मैं आपको लेकर चलूँगा इनके मॉडल पर। एंड इट इज़ अ जाइंट मॉडल जहाँ पर इनके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर डेवलपमेंट्स का आइडिया आपको मिल जाएगा। एंड आई विल बी जस्ट शेयरिंग 2 सेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ऑल दोज ब्लॉक्स कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं, सो दैट एज अ एंड कंज्यूमर you can get better understanding on the availability, pricing and clarity on Adani. So अब मैं आपको exactly इनके मॉडल पर मिलता हूँ। ट्राई करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाऊँ एंड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें बताऊँ, सो दैट यू कैन गेट गुड अंडरस्टैंडिंग। So now this is the model which is replicating their 75-acre land bank on golf course extension road. When I say there, I mean Adani. So Adani का जो 75 एकड़ का जो land bank है, वो separated अलग अलग pockets में delivered करा हुआ है या फिर under construction है, and it is located थोड़ा सा mix up है। तो अगर उन्होंने जो मॉडल बनाया है डेवलपर ने, this has been made to explain you exactly कि क्या चीज़ें हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या चल रहा है, एंड व्हाट आर द फ्यूचर डेवलपमेंट्स विच विल बी डन। सो अगर आप इसको थोड़ा सा माइंडफुली समझते हैं इस 5 मिनट के इस एक्सप्लेनेशन को, एंड बिकॉज समझने का पर्पस ये है कि यू आर समवेयर इंटरेस्टेड इन अ लो राइज डेवलपमेंट ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, एंड यू आर लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड विद द प्राइवेट डेवलपर कंस्ट्रक्शन, जैसे कि निर्वाणा कंट्री, एमरल्ड हिल्स वगैरह, जहाँ पर इंडिविजुअल डेवलपर्स अपने प्लॉट्स बनाते हैं परचेज करके। सो यू आर कन्फ्यूज्ड बिटवीन देम एंड अ प्रॉपर्टी विच इज़ बीइंग डिलीवर्ड बाय अ डेवलपर लाइक अडानी। तो इसीलिए आप इसको थोड़ा सा समझते हैं, सो इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ सेंस
एटलीस्ट अगर जो चीज़ मैं समझाने वाला हूँ अगर उसका 40-50% भी आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है, सो देन ऑल्सो इट विल बी बेनिफिटिंग यू एंड मी, क्योंकि अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन समझ आती है तो यू विल डेफिनेटली गेट कनेक्टेड विद अस। सो अगर आप इस साइड से देखते हैं, सो दिस इज द गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, इसके पैरेलल में दिस इज द अपर एक्सटेंशन। अपर एक्सटेंशन में दिस इज जो भी है जहाँ जहाँ पर आपको लाइट्स वगैरह दिख रहे हैं, दिस इज ऑल अडानी वाला एरिया। जस्ट टू गिव यू अ लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज AIPL बिजनेस क्लब। AIPL बिजनेस क्लब के जस्ट बैंक ऑपोजिट दिस इज देयर लैंड पार्सल, जहाँ पर दे आर सेलिंग देयर करंट फ्लोर्स, करंट इन्वेंट्री ऑफ एवाना। इसके साथ में जब आप आगे की तरफ चलते हैं, तो ये वाला जो व्हाइट स्ट्रक्चर है, दिस इज बानी सिटी सेंटर, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, कमर्शियल, हिल्टन होटल रिसेंटली गॉट ऑपरेशनल इन दिस वेरी बिल्डिंग। एंड उसके साथ में अगेन मूविंग फर्दर, ये जो 1 2 3 तीन टावर्स आप जो देख रहे हैं, दिस इज हेरिटेज 1। हेरिटेज 1 के ऑपोजिट में दीज टावर्स आर ऑफ दू टाइम रेजेंसी। दू टाइम रेजेंसी के जस्ट साथ में जो ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज योर दिस थिंग पारस सिटी सेंटर, सेक्टर 62 में आता है जो ये, सेक्टर 63 में। एंड देन इस तरफ में आप आगे जब आप आगे आते हैं टू वी ड्राइव डाउन दिस रोड, तो इस तरफ में जो यहाँ पर जिस कॉर्नर पे मैं खड़ा हूँ, दिस इज सेक्टर 61 वेयर पूरी अरावलीज इज कंस्ट्रक्टिंग देयर प्रोजेक्ट इन सेक्टर 61। अगर मेरी इन बताई हुई लोकेशंस में से आप एक भी लोकेशन को गूगल करते हैं, सो यू विल गेट टू नो वेयर वी आर राइट नाउ एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्टार्ट मैं वहाँ से करता हूँ जहाँ पर अडानी की सबसे फर्स्ट डेवलपमेंट थी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, विच वॉज देयर समसारा ब्लॉक। एक्चुअली में व्हेन यू आर लुकिंग एट द ब्रोशर्स, लुकिंग टॉकिंग टू पीपल एंड योर फ्रेंड्स फैमिली हुएवर, तो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है ब्लॉक्स को लेकर के, बिकॉज सेक्टर एंड एरिया रिमेन्स द सेम, लोकेशन ऑलमोस्ट बहुत सिमिलर है, बट ब्लॉक्स का नेम बहुत सिमिलर है, विलासा, विलासा 2.0, समसारा, एंड देन समसारा इज फर्दर कंटिन्यूइंग डाउन द लाइन इन देयर अपकमिंग डेवलपमेंट्स, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इनके फर्स्ट ब्लॉक से। दिस इज़ देयर फर्स्ट ब्लॉक, M ब्लॉक, तो जहाँ पर आपको ये लेक दिख रहा है। अगर आप गूगल करते हैं आइरियो स्कायन की लोकेशन, दिस वाइट कलर डेवलपमेंट, ये आइरियो स्कायन है। अगर आप आइरियो स्कायन को अभी गूगल मैप्स पर देखते हैं एंड देन यू ओपन द सैटेलाइट व्यू, तो आपको ये वाला ब्लॉक दिखता है विच इज़ देयर फर्स्ट डेवलपमेंट ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, जहाँ पर आपको यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक वाला कंसेप्ट मिलता है। सो दिस वॉज द फर्स्ट डेवलपमेंट विच अडानी डिड ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, और ये 2019-2020 की मैं बात कर रहा हूँ जब ये फ्लोर्स बन चुके थे। सो दिस वॉज देयर फर्स्ट फेज। इस फर्स्ट फेज के जस्ट सामने की तरफ आप जो ये मेन रोड से कनेक्टेड एक ये 2 स्टोरी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, दिस इज देयर कमर्शियल विच इज़ रेडी, बट यहाँ पर आपको शॉप्स में अभी शॉप्स ऑपरेशनल नहीं है, पोजीशन डेवलपर ने दे रखा है। जस्ट adjacent to this commercial, this is their clubhouse which will be getting delivered with their current phase, जो अवासा के नाम से इनका ब्लॉक है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सो यहाँ 60 मीटर वाइड रोड से आपको कमर्शियल और क्लब का एक्सेस मिल जाता है। दोनों ही चीज़ें, एक रेडी है लेकिन अभी लोग नहीं आए हैं, दूसरा बन रहा है। साथ ही साथ में अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इनकी सेकंड डेवलपमेंट में, जहाँ जिसके बारे में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बातें भी चल रही हैं, रेडी टू मूव भी है, फैमिलीज़ भी रहती हैं। मैं बात कर रहा हूँ अडानी समसारा विलासा की। विलासा सबसे पहले जो आपको पहला ब्रोशर अगर आपको विलासा का दिखा था, तो वो ये डेवलपमेंट की बात हो रही थी, जहाँ पर आज 75 to 80% ऑक्यूपेंसी है। एवरीथिंग इज़ गुड, चीज़ें सब सही चल रही हैं। ये रोड पहले नहीं बना हुआ था, अब पूरा का पूरा 60 मीटर वाइड रोड बन चुका है एंड यहाँ पर आपको पूरी फैमिलीज़ रहती हुई मिलती हैं। इसका साइज़ और प्राइस की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आपको 300 गज, 320, 350, 400 गज से प्लस के भी कुछ साइजेस मिलते हैं। FAR इन प्लॉट्स का पुराना है, सो यहाँ पर अगर आपको 300 गज का जो मैं फ्लोर की बात कर रहा हूँ, वो एक्चुअल में जो आज की डेट में 300 गज में जो एरिया मिलता है, उतना एरिया इस 300 गज में आपको नहीं मिलता है, बिकॉज ऑफ ओल्ड FAR। ओल्ड FAR क्या चीज़ है, उसके लिए वो थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा। सो प्रोबेबली यू कैन गूगल एंड और यू कैन कनेक्ट विद अस। और इस ब्लॉक का मिनिमम प्राइसिंग आता है 3.5 के आसपास में, तो 3.5 करोड़ से यहाँ पर आपको 3 बेडरूम 3 बेडरूम टिपिकल फ्लोर, नो बेसमेंट नो टेरेस, इज़ द मिनिमम आस्किंग प्राइस फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। इसको हम J ब्लॉक के नाम से जानते हैं। J ब्लॉक में कुछ स्पेसिफिक प्लॉट्स हैं जिनका FAR ज़्यादा है, तो वो बाद में लॉन्च हुए थे एंड वो भी आज की डेट में डिलीवर्ड हैं। ये जो ग्रे एरिया आप J ब्लॉक के पीछे में देख रहे हैं, दिस लैंड चंक एंड दिस बड़ा वाला लैंड चंक,
जो ये 60 मीटर वाइड रोड से कनेक्टिविटी है, ये दिस बिलोंग्स टू DLF. सो अडानी का J ब्लॉक एंड DLF शेयर्स अ कॉमन वॉल बिटवीन देम, और J ब्लॉक की जो कनेक्टिविटी है वो 60 मीटर वाइड रोड से, जो आज की डेट में पूरा ऑपरेशनल है, तो यहाँ से इसकी जो रेजिडेंट्स हैं इसको एक्सेस करते हैं. एंड दे ऑल्सो हैव अनदर 12 मीटर वाइड रोड. अगर आपने 2021 या 22 में इसका सैम्पल कभी विजिट करा होगा तो आप छोटे से इस 12 मीटर वाइड रोड से आए होंगे और आपने ये वाला प्लॉट देखा होगा, दैट वॉज देयर सैम्पल हाउस जिसमें आज लोग रहते हैं. So this was their second development on golf course extension road. Now साथ ही साथ में what Adani did is कि ये लोग क्योंकि लो राइज में ही सब कुछ बना रहे थे, so at the same time they also sold the plots. तो J ब्लॉक में आपको यहाँ पर इस तरफ में जो आप ये देख रहे हैं, this is J ब्लॉक एंड ये पूरा K ब्लॉक है, जहाँ पर आपको यहाँ पर इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की इन्वेंट्री मिलती है. बाय व्हेन आई से इंडिपेंडेंट फ्लोर्स इज लाइक कि यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल मिस्टर गुप्ता ने प्लॉट नंबर 20 परचेज करा एंड ही इज़ अ बिल्डर, तो उन्होंने क्या करा, प्लॉट नंबर 20 पर 4 फ्लोर्स बना दिए. अब इस डेवलपमेंट का फ़ायदा और नुकसान क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ. जब आप J ब्लॉक में अडानी में ही एक इंडिपेंडेंट बिल्डर का एक फ्लोर लेते हैं तो उसका एडवांटेज आपको ये मिलता है कि उस पूरे टाउनशिप का जो पूरा एरिया है उसका मेंटेनेंस अडानी करता है, यानी कि स्ट्रीट लाइट, रोड, सिक्योरिटी, पावर बैकअप, पार्क्स वगैरह इन सबको अडानी मेंटेन करता है. लेकिन जो आपकी जो इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है उसको आप 4 लोग जो इंडिपेंडेंट फ्लोर्स आप परचेज करेंगे वो लोग उसको मेंटेन करते हैं. पॉजिटिव ये है कि आपको यहाँ पर एरिया ज़्यादा मिलता है, जो डेवलपर फ्लोर्स हैं उसमें आपको एरिया कम मिलता है, एंड यू गेट अ न्यू कंस्ट्रक्शन एट योर पर्टिकुलर टाइम. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये प्लॉट बन रहा है तो आपको आज की डेट में एक 4 से 5 महीने के दौरान में आपको एक अपना नया फ्लोर मिल जाता है. एंड रिस्क टेकिंग, जो रिस्क वाली जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है इन इंडिपेंडेंट फ्लोर्स में rather than with these properties, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ को 2, 3, 4 साल लग जाते हैं डिलीवर होने में. सो दिस इज़ देयर सेकेंड फेज़ जिसकी मैंने बात करी. साथ ही साथ में मैंने आपको इनके प्लॉट्स बता दिए. एंड देन आफ्टर देयर सक्सेसफुल कंप्लीशन J ब्लॉक का द विलासा एंड विलासा 2.0, they launched Avasa. Avasa was this one. So the first one was Samsara, the second one was Vilasa, then Vilasa 2.0 is within Vilasa. So वहाँ पर कुछ specific plots हैं जो 2.0 के नाम से आए थे. And then they launched Avasa. This is the Avasa, their smallest pocket. हर एक प्रॉपर्टी जब भी आप लेने जाते हो कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव ज़रूर मिलता है. सो ये जो मैंने आपको बात करी वो वाले J ब्लॉक के विलासा वाले ब्लॉक की, उससे क्लब का कनेक्टिविटी बहुत दूर था. दिस इज़ देयर क्लब, दिस इज़ देयर J ब्लॉक. मॉडल पे तो बहुत पास लग रहा है लेकिन थोड़ा सा है डिस्टेंस बीच में. सो अवासा के साथ में आपको क्या खास बात मिलती थी, सबसे पहले तो इसकी आपको मेन रोड से कनेक्टिविटी मिल जाती थी. आपको क्लब इसके सामने मिलता है. ये नए FAR के प्लॉट्स हैं तो आपको यहाँ पर सेम 300 गज में 1600 स्क्वायर फुट का एरिया मिलता है. और सेम विलासा में जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे 1100 स्क्वायर फुट का एरिया मिलता है, 1150 1200 स्क्वायर फुट का एरिया मिलता है. तो ये FAR का डिफरेंस होता है. एंड ये आज की डेट में इस टाइम पे पोजेशन मिल रहा है. सो ये अभी रिसेंटली डिलीवर होने वाले हैं एंड इसका पोजेशन का टाइम चल रहा है. सो दिस इज़ अ लाइक टोटल ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी जो आपको अडानी के साथ में मिल सकती है. बट in the resale market you can connect with us if you want a deal in Avasa. and at the same time इसका छोटा सा ड्रॉबैक ये लगता है सबको कि ये बहुत ही एक छोटा सा सेक्लूडेड प्लॉट है जहाँ पर आपको बस गिनती के प्लॉट्स मिलते हैं. अनलाइक विलासा, क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ प्लॉट्स मिल जाते हैं, काफ़ी बड़ा पार्क मिल जाता है. सो यू गेट अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी विद इन योर दिस कॉम्प्लेक्स. सो यहाँ पर ये चीज़ नहीं थी. बट अनदर गुड पॉइंट इज़ कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट फ्लोर ले रहे हैं एक XYZ लोकेशन पे, DLF phase 4, DLF phase 5 etc., and you are somehow not convinced with the construction quality there, or you don't get a like-minded community, you can go for Avasa because at least you will be getting कुछ तो आपको अपना कम्युनिटी का एरिया मिल ही जाएगा. एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको रो हाउसिंग कंसेप्ट मिलता है. आई कॉल इट रो हाउसिंग बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा ग्रीन एरिया नहीं है, बट स्टिल यू आर गेटिंग गुड कनेक्टिविटी, गुड कंस्ट्रक्शन एंड एक सिमिलर दिखने जैसे आपको पूरा एक रो हाउसिंग जैसा कंसेप्ट मिलता है. सो दिस वॉज देयर अवासा ब्लॉक. अब आज की डेट में इतना बिजली क्यों फूक रहे हैं ये लोग, इतना क्यों सेल्स गैलरी को ऑपरेट कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर इनका न्यू लॉन्च चल रहा है. दिस इज़ समसारा इवाना. 7 एकड़ का ये पॉकेट है.
जिसके साथ में आपको अगेन 350 यार्ड्स के प्लॉट्स मिलते हैं। 60 मीटर वाइड रोड से कनेक्टिविटी है। तो मैंने आपको जो वीडियो के स्टार्टिंग में अपर एक्सटेंशन रोड बताया था, सो दिस अपर एक्सटेंशन रोड से खास सामने इनका कनेक्टिविटी आ जाता है इस पर्टिकुलर ब्लॉक का, इस 7 एकड़ के ब्लॉक का, जहाँ पर आपको 350 गज के फ्लोर्स मिलते हैं। इस 350 गज के फ्लोर्स में क्या खास बात है और क्या चीज़ें हैं मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सो इवाना के साथ में, इवाना इज़ देयर द मोस्ट रिसेंट प्रोजेक्ट विच विल बी डिलीवर्ड इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। रेरा तो डेवलपर के पास 4.5-5 साल का है। यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर ये 350 गज में फ्लोर्स बना रहे हैं। 350 गज का एक स्टैंडर्ड साइज़ है। माइवन कंस्ट्रक्शन आपको मिलती है। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर को फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ मिलता है बेसमेंट का। थर्ड और फोर्थ फ्लोर को फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ मिलता है टेरेस का। सो एज अ इंडिपेंडेंट ओनर यू आर गेटिंग ईदर टेरेस और अ बेसमेंट। सो यहाँ पर आपको एक प्राइवेट लिफ्ट लॉबी एरिया भी मिलता है विच लुक्स अ लिटिल क्लासी, और या आपके घर के अंदर में लिफ्ट रहती है, सो यू हैव समथिंग टू मे बी ब्रैग अबाउट इट। बट लेकिन आपको एक इंडिपेंडेंट लिफ्ट मिलती है और एक अपनी प्राइवेट लिफ्ट भी मिलती है विच विल बी एक्सेस कंट्रोल्ड, और उसको समझने के लिए आपको शायद हमारे को करना पड़े कॉल कि क्या उसका बेनिफिट है और क्या चीज़ नहीं है। सो समिंग अप, दिस इज़ देयर करंट लॉन्च विच दे आर वर्किंग ऑन इन दिस इज समसारा इवाना। अगर इसका मैं प्राइस पॉइंट्स की बात करता हूँ, सो 4 BHK स्टैंडर्ड साइज है जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड प्राइसिंग इज कमिंग फॉर अराउंड 5.5 से 6.25 6.3 CR तक। अगर आप टेरेस वाले ऑप्शंस लेते हैं तो आपका प्राइसिंग कम हो जाता है, एंड इफ़ यू गो फॉर द बेसमेंट वर्जन वहाँ पर आपको एरिया ज़्यादा मिलता है, सो प्राइसेस गोज अप। बेसमेंट एंड ऑल दे विल बी बिल्डिंग इट वेरी ब्यूटीफुली विद sunken कोट एंड एवरीथिंग जस्ट लाइक बिरला डिड। सो यहाँ पर आपका इनका इवाना आ जाता है। एंड एक खास बात और है, बहुत लोगों को नहीं पता है, जो मैंने आपको एक्सटेंशन और अपर एक्सटेंशन की बात में बताई है। देयर इज़ अ थर्ड रोड विच इज़ येट टू बी कनेक्टेड, एंड दैट विल बी कॉल्ड, यू कैन से, अपर एक्सटेंशन के एक और पैरेलल रोड आने वाला है। दैट विल बी 60 मीटर वाइड रोड विच विल बी कंस्ट्रक्टेड इन सेक्टर 63A। सो सेक्टर 63A इज़ अ डेवलपिंग लोकेशन ऑफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, जहाँ पर आपको मल्टीपल डेवलपर्स मिलते हैं। गवर्नमेंट की साइड से भी अ पैरेलल रोड इज़ येट टू बी कंस्ट्रक्टेड। सो ये वो चीज़ें होती हैं जहाँ पर लोगों को कनेक्टिविटी का आइडिया नहीं होता है, एंड व्हेन द कनेक्टिविटी